ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं सलामत अली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीएमसी चुनाव की। देश विदेश में किसानों और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में काम करने वाली प्रसिद्ध साध्वी और सामाजिक चिंतक करने वाली गुरु माँ कंचन गिरी जी का मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर युवा पत्रकार समाज सेवक रितेश पाठक द्वारा मुंबई आने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर गुरु माँ कंचन गिरी ने विभिन्न मुद्दे को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं जमुना जी के लिए काम कर रही हूँ। हमने दिल्ली में एक आरती स्टार्ट करी है, 200 कलश बिठाए हैं हमने। मैंने फिर 5,000 कलश का मैंने संकल्प लिया है। तो एक जगह पूरी घाट हमने स्वच्छ किया है। अभी आईटीओ में नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फूल वगैरह और नारियल वगैरह पानी में डालते हैं, और जिससे कि जमुना जी और भी नदी गंगा जी है, जो भी है, लोग क्यों उसमें डालते हैं? क्योंकि आज देखिए, सृष्टि जिससे चल रही है, हम ही उसको विनाश कर रहे हैं। सृष्टि किससे चल रही है? आप जल के बगैर एक क्षण नहीं रह सकते, आप उसको विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें गंदगी डाल रहे हैं। तो ये भी मेरा एक संकल्प है। दूसरा, लड़कियों से सृष्टि चलती है, अगर लड़की नहीं रहेगी तो आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी? उसको भी हम विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। तीसरा, गाय जो है हमारी गौ माता, उसे भी हम विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसकी भी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। जैसे मैं जूना अखाड़े से श्री महंत भी हूँ, और पहले एक परंपरा थी ऋषि मुनियों की कि वो गांव-गांव जाते थे, गांव-गांव में समस्या देखा करते थे और उसका निदान सरकार तक पहुंचाते थे, या पहले राजा महाराजा होते थे उन तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन आज के संत जो हैं वो आश्रम तक सीमित रह गए हैं। तो मैं हर किसी को बोलूँगी कि समाज को जरूर देखें। समाज है तो हम हैं, और समाज नहीं है तो हम नहीं हैं। तो गरीबों को भी देखना है, गरीबों को भी उठाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो इस तरफ सबको सोचना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र का मैंने पीछे भी बहुत टीवी में देखा था कि महाराष्ट्र काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, किसान ज़्यादा यहाँ आत्महत्या करते हैं। तो आसपास के मैंने कई गांव भी गोद लिया हुआ है। जैसे मैंने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा से आगे झुप्पा गांव है, जेवर गांव के पास, 2 गांव मैंने गोद लिया हुआ है। वहाँ किसान भाइयों की सारी समस्याएं सुनती हूँ, हर संडे जाती हूँ, हर गांव में जाती हूँ। जैसे किसानों के लिए लैपटॉप मैंने लगा दिया है, वो अपने कंप्यूटर से उनके बच्चे जानकारी ले सकते हैं, खुद उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको इतनी शिक्षा दे दी जाएगी कि किसान के बच्चे वो देख सकते हैं क्या क्या उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। जी गुरु, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये किसानों की मुहिम के लिए ही मतलब रास्ता क्यों चुना? देखिए, किसानों के लिए कारण क्या कारण ये है, देखिए कारण है? ये है कि जब मैं काफ़ी टाइम विदेश रही हूँ, लंदन में मेरा आश्रम है, लंदन में काफ़ी टाइम में रही हूँ। मैं देखती, जब भी टीवी खोलती तो देखती किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैंने सर्वे करना चालू किया, किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, कारण क्या है। तो धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि किसान जब कर्ज लेते हैं, कर्ज नहीं चुका सकते हैं, अकाल पड़ जाता है, वो बेचारे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आत्महत्या ही रास्ता उनका बचता है। तो क्यों ना हम उन किसान भाइयों की सेवा करें और उनकी मदद करें, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। किसान तो हमें पालता है, किसान बेचारे नहीं हैं। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आपको अनाज कहाँ से मिलेगा? ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। किसान संबंधित एक सवाल करना चाहेंगे कि आप इसके लिए जो है किसको दोषी मानती हैं, आपके नजरिया? देखिए, दोषी सरकार को भी मानते हैं, दोषी हम समाज को भी मानते हैं, दोनों को दोषी मानते हैं। अगर हम लोग सब मिल के इस चीज़ पे गहराई से अगर आज सोचे होते तो आज जितना यूरिया यूज़ हो रहा है खेतों में, आज कितनी बीमारियां हैं। आप विदेश में जाके देखिए, कोई यूरिया यूज़ नहीं करता, बाहर से यूरिया आ रहा है, हम अपने खेती को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट हो जाए तो देखिए, हम भी हेल्दी होंगे, किसान भाई भी हेल्दी होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और मैं जाके गांव में काउंसलिंग भी करती हूँ और किसान भाइयों को मेडिटेशंस भी कराती हूँ। मेडिटेशन इसलिए कि वो नशे की तरफ जा रहे हैं। जब चुनाव आता है, उनको एक एक बोतल थमा दी जाती है, वो नशे में चले जाते हैं। उनकी महिलाएं, 90% महिलाएं खेत में काम करती हैं, पुरुष जो है चौराहे पे आप ताश खेलते हुए किसानों को देखते होंगे। ये परम सत्य है। जी, आपने चुनाव का जिक्र किया, तो यूपी में भी चुनाव है, मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है। तो चुनाव के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो है चुनाव के वक्त जो है नोट के बदले वोट दिया जाता है, या उनको जो है। देखिए, मैं यही कहूँगी कि समाज को बिगाड़ने में काफ़ी इन लोगों का हाथ भी रहा है।
जो आज किसान भाई सफ़र कर रहे हैं इसी कारण से, जो आज गरीब जनता सफ़र कर रहे हैं इसी कारण से। तो जो अच्छे हैं अपने आज की डेट में बच्चे, युवा पीढ़ी जो है बहुत समझदार हैं और समझ के साथ जिनको भी चुनेंगे अच्छे लोगों को ही चुनेंगे। आखिरी सवाल करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से देशवासियों को और आपके जो तमाम जो है फॉलोअर्स हैं, समाज के लोग जिनसे आप जुड़ी हुई हैं, वंचित और जिनके लिए आप काम कर रही हैं, सरकार के लिए, आम नागरिकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर सचमुच में बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं तो अपने से जो नीचे हैं उसको ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि हम अपने में इतना खो जाते हैं कि पीछे क्या हालात हो रही है तो हम इस बात को सोच के छोड़ देते हैं कि हमें क्या लेना, कितने दिन की हमारी ज़िंदगी है, लेकिन कल आपकी पीढ़ी आने वाली है, वो सफ़र कर सकता है। इसलिए ज़रूर सोचें, ये मेरा संदेश है और सबको सोचना चाहिए।